योगा एंड स्पिरिचुअल साइंस में आपका स्वागत करते हुए सभी को नमस्कार है। पूर्व में आपको अष्टांग योग के मामले में जो बताया गया है, इस योग में अंतिम लक्ष्य तत्व रूप परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन रूप से 8 अंग बताए हैं। अतः इस योग के साधन रूप अष्टांग युक्त होने से इसे अष्टांग योग कहा गया है। अष्टांग योग में जो पूर्व में आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताए हैं, इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये बाह्य साधन हैं और धारणा, ध्यान, समाधि ये आंतरिक साधन कहे गए हैं। यम अनुशासित जीवन जीने के लिए यम मतलब सिद्धांत बनाए गए हैं। पातंजलि योग प्रदीप में यम के 5 भेद बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन पातंजलि योग को ध्यान में रखते हुए, अन्य उपनिषदों को ध्यान में रखते हुए हमने इनको 10 विभागों में बांटा है। वो मैं इस प्रकार आपको बता रहा हूं कि अहिंसा, द्वितीय सत्य, तृतीय अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, 5वां दया, 6ठा क्षमा, 7वां सरलता, 8वां धृति, 9वां मित आहार और 10वां बाह्य आंतरिक पवित्रता। इस प्रकार हम प्रथम अहिंसा का वर्णन करते हैं। वास्तव में सद्भावना पूर्वक सुधार हेतु एवं विधि के अतिरिक्त जब मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी को किसी भी तरह पीड़ित किया जाता है अथवा उसे प्राणों से अलग किया जाता है तो वही वास्तविक हिंसा कहलाती है और इसे न करना ही अहिंसा है। इससे भिन्न कोई हिंसा नहीं है। यह भाव रखना चाहिए कि आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, शस्त्र आदि के द्वारा भी वह नष्ट नहीं हो सकता। हाथों या इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना असंभव है। अतः इस तरीके से जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसे ही वेदांत के मर्मज्ञ विद्वानों ने श्रेष्ठ अहिंसा कहा है। इसमें सद्भावना पूर्वक किसी बच्चे या व्यक्ति के उत्थान के लिए उसे दंडित करना हिंसा नहीं है एवं आताताइयों को दंड देना भी हिंसा नहीं है। इसके बाद दूसरे क्रम में सत्य की स्थिति आती है। हम जो स्वकर्म करते हैं, चाहे वो मानसिक हो, वाचिक हो या देहिक हो, उसको ज्यों की त्यों उसी रूप में वाक्येंद्रियों द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही सत्य है। लेकिन जो देखा, सुना या सूंघा वो सत्य भी हो सकता है, सत्य के अलावा भ्रांति भी हो सकती है। आमजन कहते हैं कि सत्य छुप नहीं सकता, लेकिन दो भावनाग्रस्त बोले जाने पर या आडंबर आदि से सत्य को भी छुपाया जा सकता है। इस मामले में एक शायर ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन इसके विपरीत दूसरे शायर ने कहा है कि सच्चाई छुप भी सकती है यदि आपस में मेल हो और खुशबू आ भी सकती है यदि कागज में तेल हो। तो संक्षिप्त में अपने द्वारा स्वकृत कर्मों को एवं
देखा सुना या सूंघे हुए विषय को अंतःकरण मन बुद्धि से पूर्ण समझ करके जो हम धारणा स्थापित करते हैं या कहते हैं वो ही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। सत्य के बाद में अस्तेय की स्थिति आती है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। ये एक बहुत ही छोटा रूप है अस्तेय का। चोरी नहीं करना मतलब किसी भी व्यक्ति के धन संपत्ति को हम लोभ लालच की दृष्टि से उसको चुपचाप ग्रहण करें, उसकी बिना इजाजत के ग्रहण करें। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार ठगी करें या बलपूर्वक हम डकैती डालें, वो भी अस्तेय की श्रेणी में नहीं आता। तो अस्तेय का ये रूप जो पहले छोटा रूप था चोरी, भाई चोरी से ही तो हम छीन नहीं सकते, डकैती भी डाल सकते हैं, बलपूर्वक छिना सकते हैं, ठगी भी कर सकते हैं। ये सब अस्तेय की उसमें आएगा। इसे नहीं करना ही अस्तेय है। अस्तेय के बाद में ब्रह्मचर्य की स्थिति आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी रूप में बिंदु को नष्ट नहीं करना ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन वास्तव में अगर सोचा जाए, ऐसा किया जाए, तो प्रकृति के नियमों का पूर्णतः उल्लंघन हो जाता है। प्रकृति का नियमों का उल्लंघन होने से प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य वो भी है कि जो किसी भी व्यक्ति द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री से सहवास किया जाए, उसे भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य के बाद में दया की स्थिति आती है। दया समस्त भूत प्राणियों को अपनी ही भांति जानकर उनके प्रति मन वचन शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना, अर्थात अपनी ही तरह उनके दुखों को दूर करने का प्रयत्न करना, उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयास करना ही दया है। दया के बाद में सरलता की स्थिति आती है। सरलता का मतलब आजब पुत्र मित्र रिपु एवं स्वयं आत्मा में भी सदैव मन का भाव समान रखना ही सरलता कहलाता है। सरलता के बाद में धृति की स्थिति आती है कि वेद ज्ञान से ही संपूर्ण जगत वास्तव में मोक्ष को प्राप्त होता है और अन्य किन्हीं कारणों से नहीं। ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसी को वेदज्ञों ने धृति की उपाधि दी है। या फिर मैं आत्मा हूं और आत्मा से पृथक कोई दूसरा तत्व है ही नहीं, इस प्रकार से जो कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ उत्तम धृति है। धृति के बाद में मित आहार की स्थिति आती है। अल्प मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना, पेट के 2 भाग भोजन से, 1 भाग जल से तथा चौथे भाग को वायु के लिए खाली छोड़ना ही योग मार्ग के अनुकूल भोजन है और यही मिताहार कहा जाता है। शौच, शौच का अर्थ सफाई। अपने बाह्य रूप से सफाई को हम बाह्य शौच कहते हैं। अपने शरीर के मल को मिट्टी एवं जल से परिमार्जित किया जाता है, यही बाह्य शौच है। और मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भावों का चिंतन किया जाता है, उसे मानसिक शौच कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विद्वजन क्या कहते हैं कि मैं ही विशुद्ध आत्मा हूं, इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं। यथार्थ में यह शरीर अंत्य और बाह्य दोनों ओर से अत्यंत ही मलिन है और शरीर को धारण करने वाला आत्मा पवित्र और मल रहित है। इस प्रकार देह एवं आत्मा के अंतर का ज्ञान हो जाने पर किसको पवित्रतम बनाया जाए। इस प्रकार
ज्ञान व पवित्रता को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है, वह सुवर्ण का त्याग करके मिट्टी के ढेलों के संग्रह करने वाले मूर्ख की ही भांति है। जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तप्त एवं कृतार्थ हो जाता है, उसके लिए इस जगत में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, और यदि रह जाता है तो वास्तव में वो तत्ववेदता नहीं है। अतः आत्मज्ञानी महान आत्माओं के लिए तीनों लोकों में कही गई कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। सभी तरह के प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनों से अनुभव युक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा को अविनाशी ब्रह्म के रूप में जाने। बिना कर्तव्य विचार के इस संसार में शुभ कर्म सहज भाव से आसक्ति रहित होकर करते हुए ब्रह्म को जानकर उसमें ध्यान लगाना ही कर्तव्य समझना सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यम के संबंध में आपको 10 जो भेद हैं उनका मैंने वर्णन किया। वास्तविकता में ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सत्य में अगर हम सत्य ही बोलें और कहीं कोई मतलब निही जानवर या निरपराध व्यक्ति जा रहा हो और उसे मारने के भाव से कोई उसका पीछा कर रहा हो, उससे हमें पूछें तो हम सत्य कहें, ये गलत है। क्योंकि अगर सत्य कह देंगे तो उस व्यक्ति या जानवर को कष्ट मिलेगा जो कि हिंसा की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए अहिंसा को भी सोचते हुए ये बताया गया है कि अगर कोई प्राणों से शरीर को अलग करने का भाव रखे या कष्ट देने का भाव रखे, उस स्थिति में सत्य नहीं बोले, चुप रहना ही सही रहता है। और हमें उसे बचाने के लिए पुरजोर प्रयत्न भी करना चाहिए। धन्यवाद। आगे एपिसोड में आपको नियमों के मामले में